दे नो हाउ टू इन्वेस्ट। वो बिज़नेस लेके आ रहे हैं, उनके स्टार्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो बिज़नेस को इंटरेक्ट करते हैं। देखा जाए तो विराट कोहली जो है वो इस टाइम ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और हमारे पाकिस्तान में अभी तक कोई इस तरह का स्टार नहीं है जो कि किसी इस तरह के ब्रांड को या कुछ जाके ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा हो। इंडिया के लॉन्चेस करने से हमें क्या नुकसान हो रहा है कि हमारी जो कंपनीज है वो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही हैं, वो रेयर होती जा रही हैं। जो हमारा यहाँ का कस्टमर्स है वो बाहर से जाके इंडिया में अपनी ट्रेडिंग कर रहा है, यहाँ पर सरमाया नहीं चल रहा। दुनिया की तीसरी बड़ी मार्केट है, तो जाहिर सी बात है हर बंदा उधर जाएगा। वहाँ पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में जो कार्स या बाइक्स जो उधर अवेलेबल है, यहाँ पे तो दूर दूर तक पता भी नहीं है उनका। और सर पैसों का भी बड़ा फर्क है जी, अब डबल ट्रिपल से ज़्यादा फ़र्क है। जो गाड़ी वहाँ पे कोई 10 लाख की है, यहाँ पे कोई 40 लाख की है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया के रोड मिनिस्टर ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि वो अगले 2 सालों में अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मज़ीद ग्रो करने वाले हैं, उसको मज़ीद बूस्ट देने वाले हैं। अगर हम इस वक्त इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मार्केट की बात करें तो उसकी मार्केट $7.5 ट्रिलियन की है। और इंडिया की सरकार ने ये एम सेट कर लिया है कि अगले 2 सालों में यानी 2024 तक अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को $15 ट्रिलियन तक लेकर जाना है। उसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में गाड़ियाँ बनती नहीं हैं और जो ब्रांड पाकिस्तान में गाड़ियाँ असेंबल कर रहे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का बायकॉट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है। इस पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उसामा खान। उसामा, आपको पता होगा कि ऑलरेडी इंडिया जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब है। इस वक्त तो इंडिया की ऑटोमोबाइल की मार्केट है वो $7.5 ट्रिलियन की है। और अब वहाँ भारत सरकार ने ये एम सेट कर लिया है कि अगले 2 सालों में यानी 2024 तक उन्होंने अपनी ये जो मार्केट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ये $15 ट्रिलियन तक लेकर जानी है। क्या कहेंगे, क्या वो ये 2 सालों में ये अचीव कर सकेंगे? आई थिंक दे कैन, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और सबसे बड़ी बात कि दे नो हाउ टू इन्वेस्ट। वो बिज़नेस लेके आ रहे हैं, उनके स्टार्स हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो बिज़नेस को इंटरेक्ट करते हैं। देखा जाए तो विराट कोहली जो है वो इस टाइम ऑडी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और हमारे पाकिस्तान में अभी तक कोई इस तरह का स्टार नहीं है जो कि किसी इस तरह के ब्रांड को या कुछ जाके ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो आई थिंक सो हम अभी बहुत पीछे हैं उनसे और हमें इस चीज़ पे जो है वो बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट का बेसिकली काम है कि वो लेके आएँ इन चीज़ों को, कंपनीज़ को इस तरह की ऑफ़र्स की जाए, उनको दिया जाए, बिज़नेस दिया जाए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत महंगी कार बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, लेकिन क्यों हम अपने पैसों को बाहर क्यों बेचते हैं? ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट पे इस चीज़ को बहुत करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और हम काफ़ी, मेरे नज़र में हम इंडिया से बहुत पीछे हैं इंडस्ट्री वाइज एटसेट्रा। इवन आप सोशल मीडिया को ले लें, कॉल सेंटर्स एंड एटसेट्रा, काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स हैं जिनमें इंडिया बहुत, बेसिकली गवर्नमेंट उनको बहुत इनकरेज कर रही है, उनको प्लेटफॉर्म्स दिए जा रहे हैं, डिफरेंट चीज़ों को उनको चेयर अप किया जा रहा है कि चीज़ों को आगे लेके आया जा सके। लेकिन हमारी गवर्नमेंट में अभी जो है वो करंटली पाकिस्तान की जो सिचुएशन चल रही है वो आपस में ही उनकी सियासत अभी जो है वो नहीं ख़त्म हो रही। पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का कोई फ्यूचर है। पहली बात तो ये है कि हम गाड़ियाँ बनाते ही नहीं हैं, ठीक है। और जो ब्रांड्स यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ असेंबल कर रहे थे, जैसे टोयोटा हो गया, उसने भी बायकॉट करने का ऐलान कर दिया कि वो अपने कारखाने पाकिस्तान से बंद कर रहा है। तो फिर हम किस तरह से अपने मुल्क में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं? जी, फिर से वही बात आ गई कि गवर्नमेंट आ जाके बात घूम के गवर्नमेंट पे ही आती है, क्योंकि हम एक एज अ सोर्स, हम एक मुल्क के होने के नाते हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे ज़ाती तौर पे इस चीज़ को असेस नहीं है। और जो लोग हैं बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं या 2 नंबर गाड़ियाँ जिसमें नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ भी होती हैं और बाकी सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों को क्यों नहीं ख़त्म किया जाता? अगर आप इंडिया की मार्केट को कंपेयर करें तो इंडिया की टाटा सफारी एक गाड़ी है जो कि हमारी फॉर्च्यूनर का मुकाबला करती है। फॉर्च्यूनर इस टाइम 1.5 करोड़ रुपए की, और वहाँ से अगर हम इंडिया से सफारी लेने जाते हैं तो वो 4 लाख रुपए की गाड़ी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। यहाँ पे बात करें तो मेहरान के रेट आप देख लें,
11 से 12 लाख की यहाँ पे आपको मेहरान मिल गई, जबकि इंडिया में मेहरान चलना बड़े अरसे से बंद हो गई है। इंडिया में इसका नाम मारुति होता था जो कि बंद हो गया क्योंकि ये एक सेफ कार नहीं है इस वजह से। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। और करंटली एक ऑल्टो हमारी सुजुकी ने जो है वो एक इनकी है, और वो इस टाइम 25 लाख रुपए की गाड़ी, मतलब एक आम इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं एक जॉब होल्ड करने वाला बच्चा हूँ, और मैं अगर अपने ज़ाती तौर पे सोचूं तो मुझे उसके लिए कम से कम 5 से 6 साल रिक्वायर होंगे कि मैं एक अपनी ज़ाती गाड़ी ले सकूँ। तो ये चीज़ जो है सोचनी चाहिए हमें। और उसके अलावा जो ऑन वगैरह की चीज़ें हैं, सूद आ जाता है। अगर आपने गाड़ी बुक करवानी है और आप फ़ौरन से लेना चाह रहे हैं तो उसका ऑन है, और ऑन भी इतना ज़्यादा है कि आम आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मतलब एक एक्चुअल गाड़ी की प्राइस की कीमत हम 25 लाख रुपया इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, अपने आप को तोड़ते हैं, और जब लेने जाते हैं तो वो कहते हैं जी आप 4 लाख रुपया या 5 लाख रुपया ऊपर दे दें, आपको गाड़ी फ़ौरन से मिले। और आपको पता है इसके बरक्स इंडिया में गाड़ियाँ इतनी सस्ती हैं और इतनी मतलब आप कह लें कि हर मिडिल क्लास तबका वहाँ पर गाड़ी इजीली अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पर जो गाड़ी हमें लाखों में मिल रही है, मतलब 20-20, 25-25 लाख की, वहाँ पे बंदा 3 से 4 लाख में अच्छी गाड़ी ले सकता है और उसको यूज़ भी कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल इस चीज़ को जो है मैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को आगे जा चुके हुए हैं, और बहुत लोग से फिर से मैं वही बात करूँगा कि हमारे पाकिस्तान में भी लोग, हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी लाइफ को स्पेंड करे। असद, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो आप दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली जो है इंडिया के जो रोड मिनिस्टर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हमने अगले 2 सालों तक अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो मार्केट है 15 ट्रिलियन डॉलर तक लेकर जाने, एक बहुत बड़ा एम उन्होंने सेट कर लिया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी 100% मेक श्योर है। ये देखें, अगर आप इन दोनों के बिटवीन देखें ना, इंडिया और पाकिस्तान को लेकर, तो अगर आप इंडस्ट्री देखिए टोयोटा पाकिस्तान में एक अच्छी मतलब इनकी रेप्यूट है। लेकिन अब ये क्या हुआ है कि इंडिया के लॉन्चेस करने से हमें क्या नुकसान हो रहा है कि हमारी जो कंपनीज़ हैं वो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही हैं, वो रेयर होती जा रही हैं। तो हमें तो यही करना चाहिए कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जिस तरह इंडिया ने ऑटो गाड़ियाँ जैसे मतलब लॉन्चेस की हैं इनकी, तो हमें भी ऐसी कंपनीज़ मतलब लॉन्चेस करनी चाहिए ताकि हमारी जो हमारा यहाँ का कस्टमर्स है वो बाहर से जाके इंडिया में अपनी ट्रेडिंग कर रहा है, यहाँ पर सरमाया नहीं चल रहा। लेकिन पाकिस्तान में तो गाड़ियाँ बन ही नहीं ना रही। पहला सबसे बड़ा मसला तो हमारा ये है। जी 100% यही तो मेन इशू है। मेन इशू यही है कि यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं बन रही है। अगर यहाँ पर जैसे इंडिया ने लॉन्च किया, अगर यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ हमारी कंपनीज जो है वो काम करना शुरू कर दें, वर्क करना शुरू कर दें, तो उसका अच्छा आउटपुट होगा। ठीक है, सो यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसके अबाउट भी यही, उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि इस पर ट्रांसपोर्ट को लेकर प्रॉपर ये टोयोटा कंपनीज वगैरह गाड़ियों को लेकर, मतलब यहाँ पर इनकी, क्योंकि देखें जैसे यहाँ पर इनकी अगर लॉन्चेस होती हैं, ये तो बिल्कुल बंद कर दिए ना। हमारी एक जो गाड़ी है, पाकिस्तान की क्या मेकिंग है? पाकिस्तान की मेकिंग सिर्फ मेरा ख्याल है कि आई थिंक सो कि एक मेहरान गाड़ी है, ठीक है, जो पाकिस्तान की अपनी है। पाकिस्तान इसमें बिल्कुल ही, अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को बेहतर कर दे तो फिर यह कि हमारी जो पाकिस्तान की रेप्यूट है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उससे हमें ही बेनिफिट्स होंगे, अवाम को बेनिफिट्स मिलेंगे। और जो ट्रेडिंग है, जिसने अगर बिज़नेस करना है वो कैसे बिज़नेस कर सकता है, क्योंकि जब एक मार्क ही नहीं हो रही है चीज़ तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट हमेशा ही उसी चीज़ में होती है जिसमें आपको कुछ बेनिफिट्स नज़र आ रहे हो। यहाँ पर तो कंपनीज हमारी वैसे ही समझ लें कि दिवालिया हो चुका है। ठीक है, आपको पता है हर बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करना और अपना प्लांट लगाना जो है वो प्रेफर करता है। अब आप देख लें कि बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, उनकी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो इंडिया में अपने प्लांट लगाना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब है। ऐसे 100% ऐसे ही। तो उसकी मेन रीज़न ही यही है कि पाकिस्तान अगर यहाँ पर अपना वर्क शुरू कर दे, यहाँ पर काम शुरू कर दे, कंपनीज लॉन्चेस हो, यहाँ पर हमारी प्रोडक्शन जारी हो जाए, तो फिर क्यों इंडिया की तरफ हम जाएं? इंडिया की तरफ वही लोग ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस करते हैं जो यहाँ से माउफ हो चुके हैं, उनके माइंड ही माउफ हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा हमें आउटपुट मिलता ही नहीं। और इंडिया जो है उनको फैसिलिटेट भी तो करता है, उनको रिलीफ भी तो देता है बहुत सारी चीज़ों में। ऐसे देख ले, बेसिक चीज़ ये है कि अगर वो ये काम कर रहा है इंडिया, मतलब अगर इस चीज़ को लेके चल रहा है, ये चेंज चल रही है, तो इसमें किसका मतलब फ़ायदा है? वहाँ के बिजनेसमैन लोगों का फ़ायदा है, पब्लिक का फ़ायदा है, लेकिन क्या है कि उनकी कंट्री का फ़ायदा है। ठीक है, अब हम इसमें यह है कि हमारे पाकिस्तान में यही काम हम कर रहे हैं, अगर करते हैं इस पर थोड़ा सा मतलब हमारी इंटेंशंस होती हैं, सो इसी को लेकर हम चलेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ पर भी बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे, और पब्लिक को भी मिलेंगे, और प्रॉपर जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों को भी मिलेंगे। लेकिन यह है कि अभी तो हमारी कंपनी बिल्कुल ही कंपनीज बंद हो चुकी हैं, लाइक गाड़ियाँ बनाना क्या, लाइक
कुछ भी नहीं, क्यों नहीं बना रही, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रही है? उसकी वजह ये कि क्योंकि मुल्क की जो मैशियत है वो तो बिल्कुल ही, इकोनॉमी जो है हमारी वो ज़ीरो हो चुकी है। पता ही नहीं है किसकी हुकूमत आनी है, किसकी जानी है। इस वजह से कोई भी जो है मुल्क में काम ही नहीं कर रहा, इंडस्ट्रीज ही नहीं लगा रहा, जिसकी वजह से मुल्क की जो मौशियत है वो बिल्कुल जीरो पर आकर खड़ी हो गई। जी ऐसे परफेक्ट 100% मेक श्योर यही बात है कि हमारी जो मैशियत है उस हमें एक हमारा मुल्क स्टेबल ही नहीं है, एक जगह पर स्टेबल नहीं। अगर स्टेबल होगा तो फिर ही इधर कोई इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगा। सो आप देख लें कि जितनी भी ट्रेडिंग है वो रुकी क्यों हुई है, इसी वजह से। अब हमारी जो करेंसी, अगर आप करेंसी पर बात कर लें तो करेंसी हमारी इंडिया से भी नीचे गिर चुकी है, बांग्लादेश से भी नीचे गिर गई, बांग्लादेश से भी नीचे गिर चुकी है। इवन कि हम समझ लें कि ये दिवालिया ही होने को जा रहा है। और इतनी महंगाई हो चुकी है, इतनी महंगाई हो चुकी है कि इवन दैट कि महंगाई क्यों है, क्योंकि अवाम का जो पैसा है ना वो उसकी जेब से जा रहा है, जो मुल्क का पैसा है वो तो बाहर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो वो चल नहीं रहा, सर्वाइव नहीं हो रहा। तो मुल्क का पैसा अगर मुल्क में ही चलेगा तो फिर हमारी ट्रेडिंग भी अच्छी होगी, बिजनेस भी अच्छा होगा और लोगों और महंगाई कम होगी। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब बन चुका हुआ है, इसीलिए वहाँ पे गाड़ियों की कीमतें भी बहुत मुनासिब हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने कोई ऐसी छोटी छोटी गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस करवाई हैं जो लोग इजीली, हर मिडिल क्लास बंदा जो है वो इजीली वो है उन गाड़ियों को परचेज कर सकता है। यहाँ पे आप देख लें सबसे सस्ती गाड़ी ऑल्टो, और उसकी कीमत आप देख लें आसमान से बातें कर रही है, 25 से 26 लाख की हमें ऑल्टो मिल रही है। वो गाड़ी जिसमें ना तो कोई सेफ्टी है और ना ही मतलब कह लें कोई कंफर्ट जोन है। ऐसे 100% उसकी वजह क्या है, उसकी मिस वजह यही है कि हमारे यहाँ पर क्या है भाई, हमारे यहाँ पर अब गाड़ियों के रेट क्यों बढ़ गए हैं। अब ये जो ऑल्टो गाड़ी है या वैगनर की आप बात कर लें, ये वैगनर आप रिसेंटली आप थोड़े से 3-4 साल पीछे चले जाएं तो आपको ये गाड़ी 8 लाख 7 लाख में मिल रही थी, लेकिन अब इसी की यही 20-22 लाख पे हुई है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि जब एक स्टॉक ही नहीं बनेगा, अगर गाड़ियों की मतलब प्रोडक्शन नहीं होगी, अगर कम मार्केट में आएंगी तो वो फिर मतलब कम होती है, तो उसका उतना ही फ्लो जो है ना, फ्लो कम होने की वजह से उसकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। सो यही रीज़न है, बाकी यही रिक्वेस्ट है कि अल्लाह ताला बेहतर करे, हमारी कंट्री के लिए भी बेहतर करे। अगर तो हमारी हुकूमत, अगर गवर्नमेंट पंजाब में, अब देखें जो वफाकी हुकूमत है वो हमारी नून लीग बैठी हुई है, और जो हमारी पाकिस्तान में पंजाब की हुकूमत है वो हमारी पीटीआई के पास है। सो अगर पीटीआई को देख लें, अगर आप इसमें अभी परवेज़ लाही साहब आए हुए हैं तो उनके भी क्या है, अब उनके अपने वो अवाम के इश्यूज़ तो उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करते हैं। अब अवाम के इश्यूज़ तब ही मैटर करेंगे ना जब कुछ यहाँ पर वो दिखाएंगे करेंगे, लेकिन उनका वर्क भी ज़ीरो है। अब देख ले, पहले ठीक है, नो डाउट उन्होंने 1122 की लॉन्चिंग की, ठीक है, उससे पाकिस्तान को एक अच्छा मतलब मिला कि, लेकिन अच्छा फेम मिला कि लोगों की हेल्प भी हुई उसमें। लेकिन क्या है कि अब वो भी क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब भी खड़े हुए हैं, अब नून लीग भी खड़ी हुई है। सो क्या है कि स्टेबिलिटी नहीं है। सो शॉर्ट वर्जन ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी होगी तो यहाँ पर प्रोडक्शन होगी, एंड देन फिर हमारी जो प्राइसेस हैं वो भी कम होंगी और फिर लोगों को इसमें इंशाल्लाह बेनिफिट मिलेंगे। हसन, इंडिया के रोड मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने अगले 2 सालों तक अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो मार्केट है वो $15 ट्रिलियन की करनी है। अभी अगर फिलहाल उनकी इस वक्त हम मार्केट की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो इस वक्त इंडिया की मार्केट है वो $7.5 ट्रिलियन की है। तो क्या लगता है, क्या इंडिया के लिए इजीली अचीव कर पाना होगा पॉसिबल ये टारगेट अपना? इंडिया के लिए तो मुश्किल भी नहीं है, वो कर भी सकते हैं। अच्छा, मसला तो हमारे यहाँ का है, जो हालात हो चुके हैं इधर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, बिल्कुल ही डेड हो गई है। अभी मेरे ख्याल से टोयोटा ने भी बताया कि वो बंद कर रहे हैं अपना प्लांट, सुजुकी वालों ने भी अपना प्लांट कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया। तो ये तो बहुत ही हालात ख़राब है। इंडिया अगर पूरा नहीं भी कर पाता तो वो फिर भी इसको काफ़ी बेहतर कर सकता है, जो मुझे नज़र आता फिलहाल। सर, आपको पता है कि ऑलरेडी हर बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में जाकर इन्वेस्ट करना पसंद करता है, और अगर हम बात करें सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तो इंडिया जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हब बन चुका हुआ है। जी ऐसा ही है, वो बहुत बड़ी मार्केट है, वो मेरे ख्याल से दुनिया की तीसरी बड़ी मार्केट है। तो जाहिर सी बात है हर बंदा उधर जाएगा। वहाँ पे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में जो कार्स या बाइक्स जो उधर अवेलेबल है, यहाँ पे तो दूर दूर तक पता भी नहीं है उनका। और सर पैसों का भी बड़ा फर्क है जी, अब डबल ट्रिपल से ज़्यादा फ़र्क है। जो गाड़ी वहाँ पे कुछ 10 लाख की है, यहाँ पे कोई वो 40 लाख की है। मतलब ये कभी होता था कि जी उधर का 1 रुपया, इधर से 1 रुपया ज़्यादा है तो चलो इधर 5 लाख की चीज़ है तो उधर कोई 8 लाख की हो जाएगी या 10 लाख की, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। 10 लाख की चीज़ 40 में है, और मतलब वैल्यू टू मनी बिल्कुल भी नहीं रहा काम। सर, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में गाड़ियां बनती नहीं हैं,
जो गाड़ियां यहाँ पर ब्रांड असेंबल कर रहे थे उन्होंने भी पाकिस्तान का बायकॉट करना शुरू कर दिया। अगर यही सूरत हाल रही तो आपको गाड़ियों की कीमतों में मजीद कितना इजाफा होता नजर आ रहा है? गाड़ियों की कीमतों में तो समझ से बाहर है, कभी भी इजाफा हो ही जा रहा है और मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा देर और चल सकेगा, क्योंकि ऑलरेडी परचेजिंग पावर बहुत लो हो चुकी है, लोग गाड़ियाँ ख़रीद नहीं पा रहे, तो और कितनी देर ये चल सकते हैं। जो नई गाड़ी है वो तो लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है, कोई जो यूज़ गाड़ियाँ वो भी अब आपकी बाइंग कैपेसिटी से बाहर हो चुकी हैं। तो सर अब इस सारी सूरत हाल का अब हल क्या है? हम किस तरह अपने मुल्क में जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अब गाड़ी जो है वो हर घर की ज़रूरत है। इसका हल तो गवर्नमेंट ने ही निकालना है, जिस तरह की हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उस वजह से तो ये काम, क्योंकि सारा बेस ही डॉलर पे है, तो डॉलर जैसे जैसे ऊपर जाएगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी उस तरीके से लॉस में जाएगी। वो कितना उसको कंट्रोल कर सकते हैं? या तो कंपनीज भाग जाएंगी, जैसे कि आपको पता ही है वो बंद भी कर रहे हैं। जब जाहिर सी बात है किसी भी कंपनी को जब कोई फ़ायदा नहीं होगा तो उसने किस लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मेरा नहीं ख्याल, अगर इसको कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि वैसे नज़र तो नहीं आ रहा, तो ये काम मज़ीद ख़राब ही होगा। सर हम अपने ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर क्यों नहीं कर लेते? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी इंडिया बन चुका है, हमारा हमसाया मुल्क है। अगर हम उसके साथ अपनी ट्रेड भी खोल लेते हैं, उसके ताल्लुकात भी बेहतर कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली फ़ायदा तो पाकिस्तान को ही होगा ना। देखें, जो पब्लिक है ना दोनों मुल्कों की, मेरा ये ख्याल है कि जो दोनों मुल्क की पब्लिक है ना वो ये सब कुछ नहीं चाहती। वो आराम से ट्रेड भी करना चाहते हैं, वो आपस में मिलजुल के रहना भी चाहते हैं, लेकिन जो दोनों की गवर्नमेंट्स हैं वो ये नहीं चाहती। उनकी रोटियाँ बंद हो जाएंगी अगर आवाम आपस में मिलने जुलने लगेगी। और जैसे वो भी बजट, अपने दिफाई बजट पे बहुत खर्च करते हैं, हम लोग भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन ये सिर्फ मेरे ख्याल से ऊपर लेवल तक की है। नीचे की आवाम जो सी है ना दोनों मुल्कों की, वो कभी भी इन चीज़ों के हक में नहीं होती। उनको 2 वक्त की रोटी चाहिए, ज़िंदगी सुकून की चाहिए, उनको इन चीज़ों से क्या लेना देना। लेकिन ये जो ऊपर की दोनों की गवर्नमेंट्स हैं ये इन पर डिपेंड करता है, ये सुकून नहीं लेने देते। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय इंडिया और पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री किस तरह से इंडिया की तरह ग्रो कर सकती है? आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।